वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो गाइस आपके जिले में जो है यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस आपके जो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट में, क्योंकि गाइस जो है आपके जो हर जिले में जो है हर बार जो है अलग अलग पेपर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो गाइस आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 80 का रहने वाला है। चलिए फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन आपके बता देते तो गाइस थोड़ा जूम कर देते जिससे आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। तो इस फटाफट यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पर पहला, यहाँ पर भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा कर दी थी, जो किसकी, राम की, हनुमान की, कृष्ण की, लक्ष्मी की। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान। इसमें ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये था चौके का गीले होने का भावार्थ है। चौके के गीले होने का भावार्थ है भोजन के लिए तैयार होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है, इसका हो जाएगा रजत जयंती। तो इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं कितनी है, यहाँ पर 4 है, 3, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां। यहाँ पर ये आपको जो है परिभाषा दी हुई है, यह परिभाषा है किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य भरत मुनि की। तो कैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। इसके बाद है टेढ़े खीर मुहावरे का अर्थ है, टेढ़े खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। तो वैसे आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने आपके 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट करा दी। इसके बाद जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। तो वैसे आपको 2 शब्द देखने को मिलने वाले, इनमें से एक आपका राइट आंसर है। तो इस पहला देख लीजिए, शीरीष का पेड़ अपना रस डॉट डॉट से खींचता है, किससे, वायुमंडल से। तो इसमें आपको वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो वैसे रहा आपका नेक्स्ट पेज, देख लीजिए फटाफट, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए बगलों के पंख है, रचना डॉट डॉट है। तो इस कौन, उमाशंकर जोशी या यहाँ पर प्रेमानंद। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उमाशंकर जोशी, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोटिकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। तो इसमें एनकोडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आनंद की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी। तो कितने बजे से, 11 बजे से। इसके बाद है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते ही, यह डॉट डॉट वाक्य है। तो इसी है साधारण वाक्य है। तो इसके बाद है गद्य पद्य मिश्रित वाक्य डॉट डॉट कहलाता है। तो इसका हो जाएगा चंपू काव्य। जिसके बाद आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट जाते हैं। तो इस यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीनाथ। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। देख लीजिए सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। चलिए पहला है यहाँ पर पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसके पहला। इसके बाद है हरिवंश राव बच्चन, इसका हो जाएगा आत्म परिचय। इसके बाद है अतीत के पाँव, अतीत के पाँव हो जाएगा इसमें यात्रा वृतांत। इसके बाद है चौथा हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगा देवनागरी। इसके बाद है जो है चौथा के बाद 5वां शब्द गुण, शब्द गुण हो जाएगा मधुर और ओज प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है समाचार लेखन के जो 6 कारक होते हैं। तो इसी आपके जो है जो सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर एक शब्द वाक्य में इनके उत्तर आपको बताना है। देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए फटाफट एक वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं। पहला यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला यहाँ पर आपका राजभाषा से आप क्या समझते हैं, राजभाषा से क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर है जो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग आंसर है। इसके बाद कविता का पहला उपकरण क्या है। तो इस कविता का जो पहला उपकरण है वो शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, इसके बाद अब आ जाता है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको सुधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो कैसे यहाँ पर देख लीजिए हमने आपके जो है एक वाक्य के आंसर लिख दिए। तो इसमें स्कूल का नाम हो जाएगा अल्मोड़ा के रेजमी स्कूल से। तो कैसे इसमें आपको तीसरे में लिख देना अल्मोड़ा के रेजमी स्कूल से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो इस एक घर से दूसरे घर तक। तो कैसे आपको लिख देना कविता पंख लगाकर एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो इस राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। इसमें लिख देना जीते रहो बहादुर, बहादुर यहाँ पर जीते रहो बहादुर लिख देना। फिर आपका हो जाएगा तुमने मिट्टी की लाज रखी। तो इस यहाँ पर आपको समझ में जो है हमने बोल के भी आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पूरा आंसर लिख देते कि यहाँ पर आप समझ लेना अच्छे से। मिट्टी की जो है लाज लिख देना, आपको लाज रखी, इतना आपको इसके उत्तर में लिख देना है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीते रहो बहादुर।
तुमने मिट्टी की लाज रखी, इतना आपको लिख देना। इसके बाद है यहाँ पर छठवां है, मैं पढ़े लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है? तो कोई कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो कोई इसमें लिख देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कोई इसमें इतना लिख देना आपको। ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है छठवां का आंसर। इसके बाद है महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता? तो इस महाकाव्य में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। तो इसे आपको लिख देना है श्रृंगार हो जाएगा, फिर हो जाएगा, और वीर रस की प्रधानता रहती है, और इसके बाद है शांत रस की। तो इसमें 3 रसों की जो है ज़्यादा प्रधानता रहती है। इसमें देख लीजिए आपको लिख देना महाकाव्य में जो है श्रृंगार रस की, वीर रस की और शांत रस की प्रधानता रहती है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पाँचवा में आपको सत वाक्यों का चयन कर लिखना है। चलिए फटाफट आपकी सत कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद है शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो इस बिल्कुल सत्य है। इसके बाद लेखन आशा यांत्रिक हस्त कौशल होता है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर है पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपकी सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आपके प्रश्न देख लीजिए फटाफट। देख लीजिए भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इसके बाद हमें पंचेजिंग पाव से क्या आपका अभिप्राय है? इसके बाद यहाँ पर 7वां बच्चे किस बात बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। इसके बाद है अथवा में रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। इसके बाद है सवाया छंद की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी क्वेश्चनों के। इसके बाद है 8वां का अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसे आपका 8वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद 9वां है, तो जल्दी से 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको अपना उल्लू सीधा करना है, इसका अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद खाक छानना, इसका जो है आपको अर्थ बताना, वाक्य में प्रयोग। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा का। इसके बाद है आपका 10वां है कहानी उपन्यास में 2 अंतर, इसके अथवा में नाटक एकांक में 2 अंतर। इसके बाद है 11वां, जल्दी से 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 12वां है, तो जल्दी से 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 13वां, यहाँ पर 14वां, तो इससे देख लीजिएगा 13वां है 14वां है, तो जल्दी से 13वां 14वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 15वां है, देख लीजिएगा जल्दी से 15वां का स्क्रीनशॉट, इसके अथवा है। इसके बाद 16वां है फणीश्वर नाथ रेणु नहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आप 2 रचनाएं कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपका 17वां, तो जल्दी से 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 18वां का अथवा देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर है। तो वही फटाफट देखते चलिए क्योंकि 23 क्वेश्चन है, पूरी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी रहा आपका 18वां का अथवा। इसके बाद थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, तो इसे यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपको 19वां, देख लीजिए आपठित गद्यांश है। इसके बाद काव्यांश देखेंगे अथवा में, तो इसी आपका गद्यांश है, इसके क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 20वां, तो इस 20वां में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद है आपका 21वां, तो जल्दी से आप 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है ये रहा आपका 21वां का अथवा, तो जल्दी से 21वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 22वां में देख लीजिएगा आपको यहाँ पर वो जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद अपने मित्र को लिख देना है। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद 23वां है, 23वां में देख लीजिए आपको किसी एक विषय पर 120 शब्द में निबंध लिखना है, तो वही जल्दी से आप 4 नंबर इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसी आपके सभी 23 क्वेश्चन हमने आपको पूरे करा दिए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।